बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सब खैरियत से हम चैनल पे नए, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। हमेशा की तरह हमारी आज की रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की है। चलें जी, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक खीरा लिया है, खीरे को हम ग्रेट कर लेंगे, इसको छीलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थंबनेल या इसके जो है टाइटल देख के आपको लग रहा है कि जी रेसिपी तो बर्गर की है और यहाँ कहाँ खीरा आ गया, इसको ग्रेट करने की ज़रूरत पड़ गई है, तो जी जो आज बर्गर बना रहे हैं वो बर्गर बहुत ही हटके है और बहुत ही ख़ास बनने वाला है। उसमें हम जैसे केचप है वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, या मस्टर्ड सॉस होती है, मेयोनीज़ वगैरह इस्तेमाल होती है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो जी चलें, खीरा हमारा ग्रेट हो गया, बारी आ गई है गाजर की। यहाँ मैंने आधी गाजर इस्तेमाल की। अगर आपको गाजर ज़्यादा पसंद है तो आप पूरी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको भी मैंने बारीक वाली साइड से किया है ताकि जब हम इसकी ड्रेसिंग रेडी करें तो देखने में भी अच्छी लगे और खाने में मज़ा आए। तो यहाँ आप एक हरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने छोटी 2 ली थी, उसमें से भी एक के मुझे जो बीज थे वो थोड़े काले लग रहे थे, उसको मैंने साइड पर रख दिया और एक को जो था वो बारीक बारीक इसको काट लिया। इसको मैंने थोड़ा स्पाइसी सा करने के लिए हरी मिर्च इस्तेमाल की है। अगर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना चाहते तो बस आप काली मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ जो है हमने खीरे का जो एक्स्ट्रा पानी था वो सारा निकाल देना है। और यहाँ 1 कप हम दही लेंगे। अगर आप दही घर में बना के इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप किसी भी मतलब बाज़ार से खुला ले लें या किसी कंपनी का लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ साथ में मैंने 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च लिया है, 1 स्पून जो है वो लेमन जूस इस्तेमाल करेंगे, या मीडियम साइज़ का आप 1 लीमू ले लें। काली मिर्च मैंने इसमें डाल दिया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और 1 टीस्पून जो है वो नमक आएगा, या जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है वो। और 1 टेबलस्पून जो है इसमें ऑलिव ऑयल इसमें इस्तेमाल करेंगे। और ये जो है बहुत ही मज़ेदार सी भाई ड्रेसिंग रेडी होने वाली है। मैंने आपको पहले बताया कि जो ये बर्गर बना रहे हैं वो ज़रा हटके और जो टेस्ट है वो डबल ट्रबल होने वाला है। तो सबसे मज़े की बात तो ये है कि आप इसको फ्राइज़ के साथ भी खा सकते हैं। आपने चिकन फ्राई की है या आपने रोस्ट वगैरह रेडी किया है तो उसके साथ भी बहुत मज़े का लगता है। और या फिर आप इसको डेली बेसिस पे अपने लंच में या डिनर में जो है शामिल कर सकते हैं। ये दही वगैरह जो था हमारा मिक्स हो गया। अब इसमें जो है हमने ये खीरा और गाजर डाल देनी है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो ये जो है हमारा एक हिस्सा जो है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद जो है अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया और देखने में भी बहुत ज़बरदस्त सी इसकी लुक आ रही है और खाने में तो बहुत मज़े का टेस्ट था। और इसको बारीक ग्रेट करने का फ़ायदा ये हुआ कि आप ये देख रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गया। और ये नहीं है कि आपको गाजर अलग से नज़र आ रही हो और खीरे अलग से नज़र आ रहे हो। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। अब जी बारी आ गई है हमारे फ़लाफ़ल की। तो यहाँ मैंने 1 कप जो चने लेके भिगो दिए थे, और इसमें जो है ज़ीरा पाउडर है, काली मिर्च है, धनिया है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, लहसुन है। और इसको स्पाइसी करने के लिए मैंने हरी मिर्च इस्तेमाल की है। मैंने नॉर्मल रखा था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं थे, क्योंकि आपको पता है अरेबिक फूड जो होते हैं वो स्पाइसी नहीं होते। और हरी मिर्च के साथ जो है आपको पता है टेस्ट जो है ज़बरदस्त हो जाता है। इसको मैंने चॉप करके सारी चीज़ों को इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर डाला है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और इसकी छोटी छोटी जो बॉल्स बना लेंगे फ़लाफ़ल के लिए। और ऑयल जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये बॉल्स आपको दिखाने के लिए बना के रख रही हूँ, वरना तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको साथ साथ बना के इसको ऑयल में डालते जाएँ। यहाँ मैंने 8-10 बॉल्स जो है पहले बना के रखी थी और इसको फ्राई कर लिया था। 1 कप जो चने हमने भिगो के रखे थे, इससे जो हमारे 18 से जो 20 फ़लाफ़ल हैं वो ईज़िली जो है वो रेडी हो जाएंगे। ऑयल गर्म हो रहा है और इसके बाद जो इसको डालते हैं और इसको हमने फ्राई कर लेना है। फ्राई करने पे तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। अगर हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे तो कलर तो इसका आ जाएगा, लेकिन अंदर से जो है वो पकेंगे नहीं सही तरह से। तो बस थोड़ा सा यहाँ सब्र करना है और उसके बाद जो है मज़ेदार से फ़लाफ़ल जो है वो रेडी हो जाएंगे। आप इसको शाम की चाय के साथ भी खाएँ, बहुत मज़ेदार लगते हैं। अगर आपने इसको पहले ट्राई नहीं किया तो अब इसको आपने लाजमी ट्राई करना है, बहुत मज़ेदार से रेडी होते हैं। और यहाँ फ़लाफ़ल तो इतने ज़्यादा खाए जाते हैं कि अगर आपने शवारमा लेना है तो आपको फ़लाफ़ल का वो भी मिल जाएगा। तो ये देखिए इसका कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन सा शेड आ रहा है। और इस तरह 5 से 6 मिनट हो गए हैं और सारे जो फ़लाफ़ल थे वो मैंने फ्राई कर लिए और ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं। अब बारी आ गई है इसकी बर्गर बनाने की। तो ब्रेड को मैंने गर्म कर लिया और जो हमने ड्रेसिंग रेडी की थी वो खाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इसमें कोई केचप वगैरह नहीं इस्तेमाल करेंगे, और जो बर्गर है हमारा थोड़ा सा हटके और बहुत ही मज़ेदार है। और यहाँ अब बारी आ गई है फ़लाफ़ल की। ये 4 बॉल्स लगेंगी, और क्योंकि बर्गर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो 4 जो है इनफ है। अगर आपने 5 मिनट एडजस्ट करनी है वो भी आप कर सकते हैं।
और इसके बाद टमाटर के जो स्लाइस लगाने से पहले दोबारा से हम इसकी वो ड्रेसिंग जो है, जो हमने आप इसको कह लें रायता कह लें या जो सॉस कह रहे हैं आप इसको, वो लगाएंगे। उसके बाद जो है टमाटर के स्लाइस रखेंगे और जो है हमारा मज़ेदार सा जो है वो बर्गर रेडी हो जाएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। इसको मैं आपको करीब से फिर से दिखाती हूँ कि देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और जो था साथ में हमारे एक्स्ट्रा जो है आप रायता वही कह लें या सॉस कह लें, वो बच गई है, आप इसको इसमें डिप करके खाएं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और आपने ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और बर्गर के साथ साथ जो इसकी ड्रेसिंग थी वो तो आपकी फ़ेवरेट होने वाली है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी।